हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से चैप्टर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 13 है। और यहाँ पे हमें बेसिकली जो है वो वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जो है नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी इसको कैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। You are given following information about 4 producer A, B, C and D in an economy. A sells rupees 300 worth of his output to B, rupees 200 worth of his output to C, and rupees 500 worth of output to household. The sales of B to A, C and D are worth rupees 400, 200, 300 respectively. C sells to A, B and D output worth rupees 100 each. Sales by C to household are worth rupees 900. D sales to household output worth rupees 700. His export are worth rupees 300, while stock worth rupees 200 remain unsold with D. Estimate the value added by A, B, C and D separately. फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा जो हमें निकालना है वो है ऑल ऑफ देम टुगेदर। ये दोनों ही काम हमें करने हैं। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। इसको सॉल्व करने के लिए हम अपने पुराने मेथड पे नहीं जाएंगे बल्कि कुछ नए तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे चारों का नाम लिख लेंगे। A, B, C और D, ये चारों हो गए। अब देखना है कि कौन किसको क्या बेच रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी। यहाँ पे A सेल्स रुपीज 300 वर्थ टू ऑफ हिज आउटपुट टू B। A जो है वो B को 300 का सामान बेचता है। रुपीज 200 ऑफ वर्थ ऑफ हिज आउटपुट टू C। ठीक है, 200 का सामान इसको बेच दिया। एंड रुपीज 500 वर्थ ऑफ हिज आउटपुट टू हाउस होल्ड। ठीक है, चलो एक ये अलग से मैंने एक कैटेगरी बना ली हाउस होल्ड की। उस हाउस होल्ड को जो ए जो है वो कितने का सामान बेचता है, 500 का। ठीक है, द सेल्स ऑफ बी टू ए, सी एंड डी आर वर्थ रुपीज 400, 200, 300 रिस्पेक्टिवली। अब आती है बात बी की। बी यहाँ, ठीक है, तो बी जो है वो ए को और सी और डी तीनों को सामान बेचता है। कितने का, 400 का, 200 का, 300 का। तो लेट्स सी, बी टू ए 400, बी टू ए मतलब ये यहां से इधर गया, कितने का है, 400 का। ठीक है, सी 200, अच्छा बी जो है वो सी को बेचेगा 200 का। ठीक, 200 का। और D को 300 का। तो D यहां है, ये गया यहां। C sells to A, B and D 100 रुपीज ईच। आइए, C जो है वो B को 100 रुपये, D को 100 रुपये और एक को 100 रुपये का सामान बेचता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या बात आती है, सेल्स बाय सी टू हाउस होल्ड आर वर्थ 900। अच्छा चलो भाई, इसकी भी एक अलग से कैटेगरी बना लो। यहाँ जो सी है, ये जो सी है, इस सी ने हाउस होल्ड को कितने का बेचा है, 900 का। ठीक,
डी सेल्स टू हाउस होल्ड आउटपुट वर्सेस 700। डी जो है वो हाउस होल्ड को, चलो इसके लिए कि यहाँ अलग से बना लेते हैं, हाउस होल्ड कितने का बेचता है, 700 का, ठीक। हिज एक्सपोर्ट आर वर्थ रुपीज 300, इसने एक्सपोर्ट भी किया है, कितने का किया है, चलो भाई एक काम इसने और किया, इसने एक्सपोर्ट भी कर दिया, कितने का किया है, एक्सपोर्ट 300 का कर दिया। इससे इसका रिमेनिंग कितना बच गया, 200 का अनसोल्ड इसके पास बच गया, मतलब इसके पास खुद का 200 का अनसोल्ड है। एस्टिमेट द वैल्यू एडेड बाय ए बी एन सी एन डी, तो इन्होंने कितने का वैल्यू एडेड किया, तो हमें पता है। तब हम यहाँ पे थोड़ा इसके फॉर्मूले पे आते हैं। हमें पता है वैल्यू एडेड इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट लेके चलते हैं, इसका मतलब होता है वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई इन सब का वैल्यू एडेड कितना है। तो ए का देखा जाए कि ए का कितना होता है, तो लेट्स सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ए के केस में हम सबसे पहले देखते हैं कि ए ने किसको बेचा है। तो ए ने सबसे पहले बी को बेचा है 300 का, ठीक है। ए ने हाउस होल्ड को बेचा है 500 का, ठीक है। ए ने और किसी को बेचा है, ए ने सी को ही बेचा है 200 का प्लस 200। ये एक यहाँ से निकला है 200, बी को 300 और हाउस होल्ड को 500 का, तो 5 3 8 और 8 और 2 कितना हो गया 1000। ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब आईसी क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इसके पास क्या क्या आया है, इसके पास क्या क्या आया है, इसके पास आया है सी से ए के पास कितना 100 का, ये इसका इंटरमीडिएट कंजप्शन था, 100 ले लिया। और कहाँ से आया है इसके पास, बी से आया है ए के पास कितना 400 का, तो प्लस 400 ये हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, इधर 1000 और माइनस इधर 500, तो कितना हमारा बच गया, हमारा बच गया 500। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, ठीक है। ये हमारा वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकल गया। अब इसी तरीके से हम जो है इसका निकाल लेंगे, किसका, हम निकालते हैं बी का, ठीक है। तो लेट्स सी अब बी का कैसे निकलेगा। तो बी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बी को निकालने के लिए फिर वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इसका अगर देखा जाए तो ये बी ने किसको सेल किया है, तो बी ने सेल किया है सी को 200 का और 400 ए को, और बी ने सेल किया है डी को 300, ठीक है। अच्छा, एक 200, एक 400 और एक 300, तीन इसके, माइनस इसके पास कहाँ से पहुँच रहा है, सी से बी के पास 100 का, ए से 300 का, ठीक। और इसके आगे बी के पास और कहाँ से पहुँचा, पहले सी से पहुँच गया, फिर ए से पहुँच गया, इसके बाद और कहीं से पहुँच रहा है क्या, नहीं, और कहीं से नहीं पहुँच रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, तो 432 इज इक्वल टू 900 माइनस 400 अगेन 500,
ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे क्या, अब हम आते हैं सी पे। ठीक है, लेट सी का कैसे निकलेगा। अब सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सी का निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू एडिट क्या है। ठीक है, तो सी का देख लेते हैं कि सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई सी क्या है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं सी का। सी ने किसको किसको बेचा है, सी ने बेचा है बी को 100। ठीक है, उसके बाद सी ने और किसको बेचा है, सी ने बेचा है डी को 100। ठीक है, और सी ने किसको बेचा है, सी ने बेचा है हाउस होल्ड को प्लस 900 माइनस आई सी। इसका आई सी क्या हो गया, इसका आई सी देख लेते हैं। सी के पास कहाँ कहाँ से सामान पहुँच रहा है, ए से पहुँच रहा है 200, और फिर कहाँ से पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है बी से 200। ठीक है, और कहाँ से सामान पहुँच रहा है, एक यहाँ से आया एक यहाँ से आया, दो तरफ से आया। ठीक है, कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1100 माइनस 400 इज इक्वल टू 700। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा जो छूट रहा है वो 100 इज इक्वल टू 800। यहाँ पे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो हमने ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया, सी का भी निकाल लिया। अब लास्ट में बचता है डी। तो लेट सी डी का क्या क्या यहाँ पे सीन है, इसको भी देख लेते हैं। डी का अगर हम निकालते हैं, डी इक्वल टू, अब डी ने किसको किसको सेल किया है, तो सबसे पहले वो देख लेते। तो डी ने हाउस होल्ड को दिया है कितने का, 700 का। ठीक है, फिर दूसरा डी ने एक्सपोर्ट किया, चलो भाई 300 का, और डी के पास जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है 100 और 300 का। ठीक है, तो माइनस 100 प्लस 300 इज इक्वल टू 1000 माइनस 400 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा हो गया 600। ठीक, अभी आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे 200 अभी छूटा हुआ है डी का। हाँ, ये रहा 200 जो इसका अनसोल्ड स्टॉक है प्लस 200 रुपीज़ 800 आ गया भी इसका आंसर। अब अगर इन चारों को हम कंबाइंड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 1026। इसको करने का प्रोसेस मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपके चैप्टर में जो ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं किए जाते हैं, ये उनमें से एक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, अगर आप उस तरह से इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। मेरा इसको बताने का पर्पस ही यही था कि आप इस बात को समझ सकें कि इसको आपको अलग ढंग से सॉल्व करना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। वो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पुट कर देता है तो इसी तरीके के क्वेश्चंस को देख के बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन हार्ड आया है या पेपर हार्ड था। वो कभी कभी आपके एनालिटिकल जो थिंकिंग होती है उस पर अटैक करते हैं। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इस तरह से डायग्राम जब तक आप नहीं बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचेंगे कि पुराने तरीके से हम इसको सॉल्व कर लें तो शायद ना हो पाए। तो पर्पस इस क्वेश्चन को बताने का यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से जो है
से कंसल्ट करें कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में टैकल करना।